इस तरीके से हमें किसी हद तक ये जानने में मदद मिलेगी कि आप जिससे शादी करने वाले हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कामयाब होगी या नहीं। और इसका तरीका बहुत आसान है, किसी किस्म के हिसाब की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी लड़के का नाम इरफान है और वो आफिया से मोहब्बत करता है और ये जानना चाहता है कि हमारी शादी किस हद तक कामयाब होगी, तो इरफान और आफिया में आइन, अलिफ और फे ऐसे हरूफ हैं जो मैच हैं। तो अगर 50% तक लड़के और लड़की के हरूफ मिलेंगे या मैच होंगे तो शादी 100% तक कामयाब होने के इम्कानात हैं। दूसरी मिसाल, इसी तरह अगर लड़के का नाम फारूक है और लड़की का नाम शहनाज है और शहनाज के रिश्ते की बात फारूक के घर डाली गई है, तो दोनों में सिर्फ हरूफ अलिफ मैच कर रहा है। अगर दोनों के हरूफ 25% मिलते हों या इससे कम, तो इसका मतलब है शादी के बाद लड़ाई झगड़ा हो सकता है या दोनों में ताल्लुकात नाखुशगवार रहेंगे, इसलिए ये रिश्ता ना करना बेहतर है। अगर लड़की का नाम आबदा है और लड़के का नाम मंसूर और दोनों की शादी का इरादा है, तो शादी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह दोनों में कोई एक हरूफ भी मैच नहीं कर रहा। अगर 50% या इससे ज्यादा हरूफ मैच करें तो कामयाबी के इम्कानात 100% हैं। अगर 25% तक हरूफ मैच हैं तो इस सूरत में ताल्लुकात नाखुशगवार रहने के इम्कानात हैं, यानी 50-50। अगर हरूफ मैच ना हो तो शादी ना करवाना या ना करना बेहतर है। यह हिसाब एक अंदाजा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये एक तरह का इल्म है। ज़माने कदीम में इसका इस्तेमाल किया जाता था और लोग इससे फ़ायदा उठाते थे। तो अगर ये एक इल्म है तो देखने में कोई मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। बाकी यकीन कामिल तो अल्लाह ताला पर ही होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।